Assalamu alaikum. Walaikum assalam, sir. क्या हाल है Finally. आपके? Yeah. Good to see you, man. Nice meeting you too as well. Likewise, I've been wanting to do this since a very long time. Seriously. पहले तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि लोग पूछें समझ जाएं कि भाई why do I wanted to do this since a long time. Very great friend of mine, a power lifter, known power lifter, been into competitions as well, and I really admire him when it comes to power lifting. अब सिंस एज अ मार्शल आर्टिस्ट मैं खुद भी थोड़ी बहुत पावर लिफ्टिंग करता हूँ लेकिन नॉट एज प्रोफेशनल एज हिम और एज अ स्पोर्ट्समैन आई हैव बीन वेरी कीन टू लर्न डिफरेंट रिजीम्स ऑफ स्पोर्ट्स सो पावर लिफ्टिंग इज़ वन ऑफ द लाइक वन ऑफ द स्पोर्ट विच इंस्पायर्ड मी अ लॉट ओवर द ईयर्स एंड मेरे सर्कल में इफ़ आई लुक अराउंड मी so you are this one guy which is equivalent to powerlifting. If I say powerlifting and who do I recall, it's you within my fraternity. So always wanted to do this since with you, and it's a pleasure having you on the podcast, bro. So I would like to I would like to ask you how to introduce yourself. How would you define yourself as an athlete, as a person? How do you want to go about it? People would like to know. Go. Okay, तो my name is सैयद अकमल काज़मी. पहले नाम से स्टार्ट करते हैं. Awesome, of course. ठीक है ना. और very glad to be here. Likewise, man. Powerlifting, मतलब I'm more of a novice powerlifter than actually being a professional powerlifter. All right. ठीक है ना. मैंने स्पोर्ट आए हुए मुझे डेढ़ साल हुआ है. उससे पहले मैं दूसरे स्पोर्ट्स I've done a lot of sports in my life. All right. Athletics भी किए हैं, स्विमिंग भी किए, क्रिकेट, फुटबॉल, things like that. क्रिकेट तो ऑफ कोर्स सेंस वो तो कहने वाली बात ही है ना. क्रिकेट तो पाकिस्तानी है तो फाइनल में भी पहुंच गया है. अभी तो मजा ही अलग है क्रिकेट का. क्रिकेट तो है. तो बहुत स्पोर्ट्स की हमेशा से स्पोर्ट्स पे I've always found a passion for sports, any kind of sports, and always been good at it. I'm sure. And I'm very happy being here. Thank you for inviting me. भाईजान, likewise. इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे. Definitely. So how was the switch like? यहाँ पे हमारे कल्चर में तो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स को जब बात की जाती है तो पहला एक ख्याल आता है क्रिकेट ओनली. चाहे स्कूल लेवल्स पे हो या कॉलेज लेवल पे हो. ठीक है, आपका स्पोर्ट्स का पीरियड होगा तो क्रिकेट ही ध्यान में आती है. क्रिकेट चल रही होगी जी बाहर ग्राउंड पे. तो अब ऑब्वियसली ओवर द ईयर्स थोड़े सा चीज़ें चेंज हुई हैं. मैं देख रहा हूँ स्पोर्ट्स अब थोड़ा सा और भी रिकग्निशन मिल रही है दूसरे स्पोर्ट्स को भी, विच इज़ अ गुड थिंग. और बट हाउ अबाउट यू, कैसे ये स्विच, व्हाई पावर लिफ्टिंग आउट ऑफ नोवेयर? बिकॉज मेरे अराउंड में बहुत आई सी वेरी फ्यू पावर लिफ्टर्स. हार्डली कोई कर रहा है या जो कर भी रहा है वो सही नहीं कर रहा है. ठीक है, तो और लोगों के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से बड़े इसमें इवन मेरे भी कुछ क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली पावर, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल पावर लिफ्टर. सो या एक रिलीजियस पावर लिफ्टर आई वुड से, जिसने पावर लिफ्टिंग स्टडी की. सो हाउ वाज द जर्नी लाइक? कैसे ये शुरू किया? व्हाई पावर लिफ्टिंग? जर्नी तो इस तरह थी. स्कूल में ज़्यादा लोग क्रिकेट खेलते थे, हम एथलेटिक्स करते थे. ठीक है ना. फिर मैं बाहर गया, आई वेंट टू यूके. वहाँ मैंने स्पोर्ट्स की काफ़ी. तो जब वापस आया तो शादी हो गई. शादी के बाद जो है ना, ज़्यादातर लोग जब जिम जाते हैं तो वो बॉडी बिल्डिंग के लिए जाते हैं या फिटनेस के लिए जाते हैं, वेट लूज करने के लिए जाते हैं. शादी से पहले भी जाते हैं ना, 6 महीने पहले. हाँ, 6 महीने शेरवानी अच्छी आ जाए. शादी में हम पतले थे. शादी हुई. शादी के बाद जो है ना अपना हमने जिम ज्वाइन किया. फिर कोविड आ गया, जिम बंद हो गया. कोविड में पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट. तो रीज्वाइन किया मैंने जिम लास्ट ईयर जनवरी-फरवरी में. ठीक है ना. अब जब वेट पुट ऑन हुआ ना तो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली आ गई. ठीक है ना. स्ट्रेंथ थी लेकिन उस लेवल की स्ट्रेंथ टेस्टिंग ही नहीं की थी कभी. तो मैं एक जिम जाता था, वहाँ तो एक लड़का था, ही यूज्ड टू लिफ्ट हेवी वेट. ठीक है ना. इसे पावर लिफ्टिंग करता था. अच्छा, so you were doing bodybuilding. I just wanted to go and lose weight. Or you wanted to lose? I wanted to lose my dad bod. All right. Simple. All right, fair enough. ठीक है ना. तो उसके बाद जब मैं जिम गया, जिम में मैंने देखा एक लड़का था, अरसलान नाम है उसका. ठीक है ना. तो he used to lift good weight. Alright. तो उसको देख के मैंने यार मैं भी ट्राई करता हूँ. सही है. तो ट्राई करते करते आई गॉट टू अ पॉइंट वेयर आई वाज लिफ्टिंग डिसेंट वेट. आई वोंट से इट वाज एक्सेप्शनल बट इट वाज डिसेंट. राइट. तो करते करते मैंने थोड़ा सा रिसर्च की स्पोर्ट पे कि यार ये क्या स्पोर्ट है. उससे डिस्कशन हुई, इसने पावर लिफ्टिंग एक स्पोर्ट मुझे इंट्रोड्यूस किया. करते करते मैं जो है ना वो रिसर्च पे आ गया. रिसर्च की मैंने यार दिस इज अ गुड स्पोर्ट. इसमें जो है ना इट्स मल्टी डायमेंशनल है. आपको एस्थेटिक्स भी वर्क कर लेंगे आप, इसमें स्ट्रेंथ भी बिल्ड हो जाएगी और फिर लॉन्गेटिविटी में आपकी मूवमेंट्स में भी आपको बड़ा काम आ जाएगा. सही. तो दैट्स हाउ आई ट्रांजिशनड.
because I am not a guy who goes after aesthetics. ठीक है. I prefer being fit. ठीक है ना. अब फिटनेस में ये है कि आई डेंट हैव टाइम कि मैं क्रॉसफिट करूं जाके या मैं उस तरह की डेडिकेशन किसी और स्पोर्ट पे कर पाऊं. रनिंग नहीं कर पा रहा था, ये नहीं कर पा रहा था. आई जस्ट हैड टाइम टू गो टू द जिम, और जिम में मैं जो है ना एक्सरसाइज करता था. तो मैंने फिर इस तरह किया कि जब ये स्पोर्ट मेरे सामने आया तो आई स्टडीड इट. आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें ट्रांजिशन की. ट्रांजिशन करने के बाद जो है ना फिर स्पोर्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन हासिल की. देन टॉक टू अ लॉट ऑफ पीयर्स. करते करते आहिस्ता आहिस्ता करके मैं फिर. So basically you moved from bodybuilding to powerlifting. No, I won't say that. I never actually went to the gym for bodybuilding. All right. I went for weight loss. All right, ठीक है all ना? right. Fitness. ठीक है. I would say I moved from fitness, which is a broader ambit, All right. and I just shrunk it down to कि यार चलो एक स्पोर्ट भी कर लेते हैं साथ में. ठीक हो गया. इसका रीजन ये कि आई हैव ऑलवेज बीन अ स्पोर्ट्समैन. मुझे स्पोर्ट्स हमेशा से पसंद है. ठीक हो गया. तो मैंने लगा यार एक लाइफ में एक स्पोर्ट ज्वाइन करके जिंदगी गुजारनी चाहिए ताकि आप में एक कम्पिटिटिव ड्राइव भी रहे. तो हाँ, powerlifting is competitive. So that's why rather than just going to the gym, lifting weight, jogging करना, ये करना, वो करना, I was like, gym में जा रहा हूँ. Right. This is something that I have actually found a passion for. Right. Something that I was gaining strength on. Alright. मैंने लगा कि चलो, let's just सही हो गया. start सही हो this. गया. नहीं सही, it makes sense because while you were telling me all of this, तो मुझे वो kinetic energy की ना एक theory याद आ गई, which is you know तो आपकी जो energy is equal to directly proportional to your mass. You know, the bigger the guy or a person you are, you know, the more the energy, the force, the impact is. So yeah, fair enough. So basically, मैं as a martial artist, you know, I do powerlifting as well, but I don't know if you would call it powerlifting if you see me doing that, because obviously I'm not going to live. I don't think I can lift that much weight as you can. Weight differences भी हैं, which is again the same theory. But I love powerlifting. अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये है कि जब मैं CrossFit से इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो फिर थोड़ा सा मैं पावर लिफ्टिंग से थोड़ा सा मूव हो गया. ये मेरी अपनी एक समझ लो, एक अपनी मेरी परसेप्शन चेंज हुई. आई कुड बी रॉन्ग, बट आई एंजॉयड CrossFit मोर देन पावर लिफ्टिंग. अब CrossFit, the difference between what I assume is between CrossFit and powerlifting is more about power, of course, but I'll elaborate what I think power is and what is strength. CrossFit is all about strength. तो correct me if I'm wrong. ठीक है कि powerlifting जो मैंने महसूस किया, powerlifting is basically more or less they both are the same thing, but strength और powerlifting का जो major फर्क है, powerlifting is a ability to let's say resist for a shorter period of time. However, strength is the ability of resist weights or resist let's say मैं martial artist हूँ तो I would say resist a push while wrestling, while grappling for a longer period of time. If somebody who hasn't done any strength drills, अगर वो हमारे साथ wrestle करेगा तो he'll be able to take us down for the first minute, but once the 60 seconds are gone, it's gonna be all us. That's what I believe over the years training with bigger guys as well. But first 60 seconds में तो he's gonna like take us down for sure, definitely. वो जो भी damage 60 seconds में कर सकता है वो कर लेगा. लेकिन strength over the years मैंने जो realize किया, strength is more long lasting. You can fight for like 5 minutes का round जैसे MMA में होता है straight. Do you think a powerlifter or a person who is just into powerlifting, but of course not you, तुम तो athletics में रहे हो, you have been a sport, ठीक है, I've seen you running as well, you run fast, I've seen you playing cricket as well, I've seen you bowled as well, ठीक है, so you're a good fielder as well. So, but overall, powerlifter, do you think like is somebody who could fight for 5 minutes straight, a wrestle match, a grappling match, or a kickboxing match? देखो पावर लिफ्टिंग जो है ना वो एंड्योरेंस पे इतना वर्क नहीं करता. सही है. ठीक है ना. पावर लिफ्टिंग बेसिकली स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स में आता है. ठीक है. ठीक है ना. MMA हो गया, आपका टाइक्वांडो हो गया, ये जो भी बाकी स्पोर्ट्स हैं ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आता है. ठीक है. ठीक है ना. अच्छा, कॉम्बैट स्पोर्ट्स में स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग होती है, लेकिन पावर लिफ्टर के लेवल की स्ट्रेंथ नहीं होती, क्योंकि अगर आप स्ट्रेंथ के साथ मसल गेन करेंगे तो यू विल ऑलवेज सैक्रिफाइस ऑन एंड्योरेंस. ठीक है ना. The heavier you are, speed as well. हाँ, speed and endurance. Yeah. So the heavier you are, the more difficult it will become for you to move in that speed and with that endurance. सही है. ठीक है ना. So powerlifting basically as a sport जो है ना it focuses on three movements. ठीक है ना. 3 lifts you can say. Squat होता है. ठीक है ना.
बेंच होता है, डेडलिफ्ट होता है, बस ये 3 ठीक है मूवमेंट्स ना, हैं। ये 3 मूवमेंट, चौथी कोई नहीं है। चौथी नहीं है। तो अच्छा। एवरीथिंग इज प्रोग्राम्ड अराउंड दीज 3 लिफ्ट्स, ऑलराइट, ठीक है ना, टू ब्रिंग आउट द मैक्सिमम विद इन दीज 3 लिफ्ट्स, ऑलराइट। ठीक है ना। अच्छा, इनकी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, अलग अलग फेडरेशंस के अलग अलग रूल्स, अलग अलग रेगुलेशंस है, ठीक है ना। तो अगर जैसे इंटरनेशनल लेवल पे आप देखते हैं तो आईपीएफ है, इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन, इनके अपने एक रूल सेट है, ओके। ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो फिर आपकी 2 डिविजन आ जाती हैं, एक टेस्टेड होती है, एक नॉन टेस्टेड होती है। सही है। टेस्टेड वो डिवीजन होती है जिसमें कि जो बैंड सब्सटेंस है वो उसमें से आप कुछ भी नहीं ले सकते, ठीक है। ठीक है ना। और टेस्टेड अनटेस्टेड जो होता है तो उसमें आप यू जस्ट गो फॉर स्ट्रेंथ, तो टेस्टिंग Alright. नहीं होती। तो हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है ना इज बेस्ड ऑन दीज 3 लिफ्ट्स टू ब्रिंग आउट द मैक्सिमम इन दीज 3 लिफ्ट्स, ऑलराइट। ठीक है ना। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको इसका ख्याल रखना पड़ता है, जाहिर सी बात है, आपको न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखना है, नींद का भी ख्याल रखना है, यू हैव टू अपना वेट मैनेजमेंट करनी होती है क्योंकि आप एक स्पेसिफिक वेट क्लास के अंदर compete करते हैं। लेकिन आप जो बाकी स्पोर्ट्स है ना उसमें स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के तौर से पावर लिफ्टिंग की चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा है, फॉर एग्जांपल इफ यू डूइंग एमएमए, राइट, तो यू कैन डू अ कपल ऑफ ब्लॉक्स ऑफ पावर लिफ्टिंग टू गेन स्ट्रेंथ, Yes, that's what we do. ठीक है ना। कपल ब्लॉक इज यूजुअली 4 वीक्स, ठीक है ना। तो कपल ऑफ ब्लॉक्स आप करते हैं, स्ट्रेंथ गेन करते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेंथ गेन करने के बाद फिर आप इंड्योरेंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते बिकॉज यू कम्पीट इन एन इंड्योरेंस एंड कॉम्बैट स्पोर्ट। तो आप फिर जो है ना वापस स्किल सेट पे अपने वापस आ जाते हैं। पावर लिफ्टर जो है ना वो डे इन डे आउट सिर्फ इन 3 लिफ्ट पे ही फोकस कर रहा तो होता है। बेसिकली इट्स मोर अबाउट बिकॉज जिसमें 2 डेडलिफ्ट हो गई, आपके स्क्वाट्स हो गए, लोअर बॉडी मूवमेंट्स हैं, एम्फेसिस मोर ऑन योर लेग्स, राइट? And the other one is bench press, Bench press. which is of course chest and shoulder oriented, I guess. So it's more about lower body powerlifting or what? नहीं एज अ स्पोर्ट मैं आपको फिर बता रहा हूँ ना, जैसे कि आपको ओलंपिक लिफ्टिंग है, इट्स बेस्ड ऑन 2 मूवमेंट्स, ठीक है ना, क्लीन एंड जर्क एंड स्नैच, सही है। ठीक है ना। अब आपकी जो भी प्रोग्रामिंग होगी, जो भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे वो इन 2 मूवमेंट्स को बेहतर करने के लिए करेंगे, ठीक है। कंपीट आप करने जा रहे होंगे तो यही 2 मूवमेंट्स पे कंपटीशन होगी। इसी तरह पावर लिफ्टिंग में सिर्फ इन 3 मूवमेंट्स पे काम होता है, ठीक है ना। स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट, एसबीडी कहलाता है, ठीक है अच्छा, ना? सही है। ठीक है ना। तो आप जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं ना वो बेसिकली इस पे करते हैं। सही है। अब आप अगर फॉर एग्जांपल अब ये आता है क्योंकि स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स में आता है, स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स में आपके स्ट्रॉन्ग भी आ जाता है, Yes. ठीक है ना। अब स्ट्रॉन्ग मैन बिल्कुल ही अलग तरीके से अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं बिकॉज दे हैव ठीक टू है। डू प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स एज वेल। स्क्वाट, डेडलिफ्ट भी होता है, जैसे इंटरनेशनल डेडलिफ्ट कंपटीशन ठीक होता है है। जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन जाते हैं, ठीक है ना। तो इनकी प्रोग्रामिंग थोड़ी डिफरेंट होती है क्योंकि उनको अपना स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है, इंड्योरेंस भी चाहिए होती है। Right. स्ट्रेंथ उस तरह उस लेवल की इंड्योरेंस नहीं चाहिए थी जिस तरह क्रॉसफिटर Right, को चाहिए right, होती है। right. लेकिन इनकी मूवमेंट उस तरह होती है, तो सही उनकी है। कंपटीशन में जो चीज़ें जो इस्तेमाल की जो आपकी इवेंट्स होती हैं उसके हिसाब से दे ट्रेन। ठीक। हमारी ट्रेनिंग होती है बेस्ड ऑन दीज 3 मूवमेंट्स, ठीक है। ठीक है ना। हम इसकी सपोर्ट मूवमेंट्स करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोअर बॉडी पे मूवमेंट नहीं करते, हम स्प्लिट स्क्वाट्स करेंगे, लेग प्रेसेस करेंगे स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए, ठीक है ना, मसल मास बिल्ड करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे हम ये देखते हैं कि हमारी इन कोर जो हमारी मूवमेंट्स हैं इनमें इन चीज़ों का क्या इफेक्ट आता है। सही। While you were like talking, I was listening to you. तो I was thinking back in my head कि how beautiful this human anatomy is, created by our creator. कि आप एक ही इंसान, जैसे दो ही हाथ, 2 पैर, एक torso, everything, like everybody's built up the same and exploring themselves in very various different diversified ways. It's beautiful. So I mean, हर बंदा एक ही बारबेल को मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ कर रहा है, बारबेल सेम है लेकिन यूजेज तरीक़ाकार, मेथड्स, मूवमेंट्स चेंज हो गए। तो हाउ दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ ब्यूटीफुल एक्चुअली कि आप इतने लिमिट्स को चैलेंज करें। सो अच्छा, व्हाट इफ लाइक तुम व्हाट डू यू थिंक लाइक, अच्छा, आई बिलीव इन एक्सप्लोरिंग माई लिमिट्स एज अ स्पोर्ट्समैन। मैं जब ट्रेनिंग करता हूँ तो मैं बड़ी अनऑर्थोडॉक्स बड़ी ट्रेनिंग करता हूँ। तो इसमें एट टाइम्स हम अपनी ट्रेनिंग के दौरान, जिस दिन ख़ास तौर पे जब हमारा स्टेमिना का दिन होता है, तो हम किक बॉक्सिंग पे तो स्टेमिना वर्कआउट करते हैं जो ड्रिल्स किक बॉक्सिंग रिलेटेड हैं। उसके अलावा हम फुटबॉलर्स की भी ड्रिल्स अडॉप्ट करते हैं, हम रग्बी प्लेयर्स की भी अडॉप्ट करते हैं, हम हॉकी प्लेयर्स, स्विमर्स, मैराथन रनर्स, स्प्रिंटर्स, हम सबके थोड़े थोड़े ड्रिल्स अडॉप्ट करते हैं। सो व्हाट आई रियलाइज ओवर द ईयर्स इज़ कि अगर इफ़ आई कैन डू अ पावर बैक फॉर 3 मिनट्स, मेरा स्टेमिना अगर इतना है तो मेरा स्टेमिना
मैराथन वाला नहीं है. अगर मैराथन वाला या सॉकर वाला प्लेयर मेरे पास आता है फॉर सम किक बॉक्सिंग ट्रेनिंग एंड आई मेक हिम डू अ 3 मिनट का पावर बैग, दे आर अनएबल टू डू इट डिस्पाइट द फैक्ट दे कैन प्ले 90 मिनट्स का सॉकर का मैच. एंड मैराथन रनर इज रनिंग किलोमीटर्स एंड माइल्स, स्प्रिंटर इज रनिंग 100 मीटर्स का फास्ट स्प्रिंट, फास्टर देन मी. बट जो है ये मेरा जो हर स्पोर्ट्समैन का मैंने रियलाइज कि स्टैमिना बड़ा डिफरेंट है. वही आपकी वाली बात कि हम हर अपने अपने डोमेन में रहते हुए ट्रेन करते हैं, अपने डायनामिक्स में रहते हुए ट्रेन करते हैं. सो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट स्पोर्ट यू थिंक? आई वुड डू यू बिलीव पावर लिफ्टिंग इज योर बेस्ट स्पोर्ट? पहले तो ये सवाल ये है पर्सनल लेवल पे. हाँ, योर परसेप्शन, यू वुड गो फॉर पावर लिफ्टिंग एवरी जन्म या व्हाट इज गोना बी लाइक? ऐसा नहीं है. अच्छा. ठीक है, मैं स्पोर्ट्स को कंपेयर नहीं करता आपस में. ठीक है. ठीक है ना. एवरी स्पोर्ट हैज इट्स ओन फोर्टे, हैज इट्स ओन नीच मार्केट, हैज इट्स ओन पीपल जो स्पोर्ट के लिए काम करते हैं. ठीक हो गया. ठीक है ना. मैं एज अ स्पोर्ट जो है ना, टोटलिटी में स्पोर्ट्स को ब्रेक करता हूँ अलग अलग कैटेगरीज के अंदर. ठीक है ना. अब आपकी कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं, आपकी जो है ना वो एंड्योरेंस स्पोर्ट्स हैं, आपकी स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स हैं, आपकी एस्थेटिक स्पोर्ट्स हैं. तो आई ब्रेक दीज डाउन इन डिफरेंट कैटेगरीज. अब डिपेंड करता है कि मुझे उस वक्त क्या चीज़ चार्मिंग लग रही है. आई हैव डन एंड्योरेंस स्पोर्ट्स, मैंने ट्रैक एंड फील्ड किया हुआ है. ठीक है ना. आई हैव डन स्किल्स सेट्स. एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में मैंने फुटबॉल भी किया हुआ है. स्किल सेट स्पोर्ट्स जो होते हैं जैसे क्रिकेट हो गया, स्किल रिलेटेड है. ठीक है ना. क्रिकेट खेला हुआ है. ठीक है ना. वॉलीबॉल हो गया, एंड्योरेंस एंड स्किल में आ जाता है. तो मैं इस तरह देखता हूँ. इस वक्त मेरा पैशन अभी जो चल रहा है वो पावर लिफ्टिंग की तरफ चल रहा है. अच्छा, राइट नाउ. हाँ, राइट नाउ. आर यू कंपीटिंग समवेयर? अभी कोई आ रहा है कुछ ऐसा? Yes, there was a competition that I was supposed to compete in December. Alright. लेकिन मैं एक मास्टर्स कर रहा हूँ तो मेरे पेपर हैं एक्चुअली, मेरे कोर्स चल रहा है अभी. Alright. तो मैं जो है ना वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरा ये क्लैश करेगा. मास्टर किस फील्ड में चल रहा है आपका? अच्छा, मेरा मास्टर्स चल रहा है साइकोलॉजी एंड न्यूरो साइंस में. Wow. You are a psychologist as well. No, I'm not a psychologist. Okay, you're not? My history is as a financial expert. Alright. ठीक है ना. तो I have my father is a psychiatrist, तो उनके साथ मिलके मैंने एक मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल खोला. ठीक हो गया. तो उस हॉस्पिटल में ज़्यादा इन्वॉल्व होने के लिए टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स मैंने साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस में स्टार्ट किया फ्रॉम किंग्स कॉलेज लंदन. So does it complement this particular field to your sport, like being learning the psychology? Do you think it's also helping you in your sport, particularly about your sport? देखिए, स्पोर्ट्स में हेल्प बहुत ज़्यादा करेगा. Right? How? क्योंकि आपके स्पोर्ट्स के अंदर एक चीज़ आती, साइकोलॉजी के अंदर एक कैटेगरी आती है, सब कैटेगरी है जो कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड होती है. ठीक है. ठीक है ना. तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प्स अ लॉट इन एनी स्पोर्ट, वेदर इट बी फिजिकल स्पोर्ट्स, वेदर इट बी नॉन फिजिकल स्पोर्ट्स, वेदर इट बी अपने ई स्पोर्ट्स. किसी भी लेवल पे आपकी जो स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ होती है ना उसमें साइकोलॉजिस्ट हमेशा काम आता है. ठीक है ना. इट हेल्प्स यू इन योर मेंटल फोर्टिट्यूड. आपका पर्पल पैच आया हुआ है, आप किसी बात पे फंसे हुए हो, किसी चीज़ पे आपका ब्लॉकेज आया हुआ है, वो अमूमी तौर पे एक साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कैन हेल्प यू गेट ओवर दैट. तो वो अपने ऊपर भी अप्लाई होती है खुद पे, जैसे पर्सनल लेवल पे देखें. हाँ. आप एक बड़ी मशहूर कहावत है, शूमेकर सन ऑलवेज गोज बैकवर्ड. ठीक है ना. तो आप अपने ऊपर अपनी लर्निंग नहीं अप्लाई कर सकते. Exactly, that's my point. रीजन बीइंग कि आपको शायद वो फ्लॉज नजर ही ना आए. ठीक है ना. इस वजह से आप अगर कोई भी स्पोर्ट देखें, चाहे वो बंदा दुनिया का नंबर 1 प्लेयर हो उस स्पेसिफिक स्पोर्ट पे, उसके पास कोच मैनेजर जरूर होगा. सही है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे। उसको एक कोच होगा जो उसको बताएगा कि यार ये फ्लॉ है, ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, ये इस तरह है। एनी स्पोर्ट, ठीक है ना। अब आप इसमें देख लो ना, MMA, खबीब वाज अ amazing MMA athlete, right? He still had a coach, his father. Islam, he's an amazing athlete. He still has a coach, which is Khabib. So you always need someone to direct you. Yeah, you need somebody to count your reps and tell you do and don'ts. The reason being that self correctness possible है, but it becomes very hard for you to find your flaws and overcome them. और कभी बार आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जब आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो ओवरकम कैसे करोगे? हाँ, सही कह रहे हो। बिकॉज लाइक मैं 2018 में आई फॉट माई लास्ट टूर्नामेंट वेयर आई हैड अ लॉट ऑफ इंजरीज, ठीक है। फिर आई हैड टू बैक ऑफ। सो उसके बाद आई स्टॉप्ड फाइटिंग, कंपीटिंग, एंड देन आई स्टार्टेड यू नो माई जिम एंड एवरीथिंग। आई टर्न आउट टू बी अ कोच। बट 4 सालों में ना मेरी अपनी खुद की जो ट्रेनिंग है ना, दो मैं स्टूडेंट से जर्नी ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ इनटू अ कोच, लेकिन जो मेरी खुद की जो एक सेल्फ डेवलपमेंट थी ना, वो मुझे फील हुई मेरी रुक गई है।
डिस्पाइट द फैक्ट मैं अब कोच क्लेम कर रहा हूँ अपने आप को, मेरा टैग लाइन अब कोच है, आई एम अ कोच नाउ, ठीक है, आई एम नॉट एन एथलीट, ठीक है, बट मेरी खुद की जर्नी रुक गई। तो वो फिर मैंने अब रियलाइज़ किया, अभी रिसेंटली आई स्टार्टेड डूइंग ट्रेनिंग समवेयर, तो अब नाउ आई हैव अ कोच ऑन मी, अ कोच हैज़ अ कोच ऑन हिम, you know, It's necessary. and my coach is a junior, you know, like he does not have this much experience jitna mera hai, even though he's my coach, because I'm kind of, you know, like I've been counting raps for other people since 4 years. I want somebody to count save your my raps. ears, you know, okay, अच्छा, get up, do it one more round. एक बात मैं Yeah. यहाँ काट रहा हूँ थोड़ी, अपना एक्सपीरियंस से जरूरी नहीं है कॉम्पिटेंसी है, ठीक है ना, हो सकता है आपसे जो बंदा जूनियर हो उसमें कॉम्पिटेंसी ज्यादा हो, बिल्कुल ऐसा। कोच जो वो होता है जो कॉम्पिटेंट हो, it doesn't matter what age he is, as long as he's competent and the coach and the client have a good gel, ठीक है ना। कोच की किसी पर्सनली मैंने ये देखा है, किसी भी स्पोर्ट में आप हो और आपके कितनी एक्सपीरियंस हो जाए, आपको एक बंदा चाहिए होता है who knows your limits. ओवर पुशिंग करोगे इंजरी हो जाएगी, अंडर पुशिंग करोगे पोटेंशियल मीट नहीं करेगा, ठीक है ना, पोटेंशियल मीट नहीं कर रहा, हो सकता है कोई मेंटल ब्लॉक आया हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है कोई अपना न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हो सकता है कोई और प्रॉब्लम बीच में लाइफ प्रॉब्लम चल रहा हो। कोच अगर आप प्रोफेशनली कोई चीज करना चाह रहे हैं ना, तो यू नीड अ प्रॉपर कोच। कोच चाहे आप लाइक फॉर एग्जांपल यू आर अ प्रोफाउंड वेल नोन MMA कोच, ठीक है ना, मार्शल आर्ट से, ठीक है ना, जो है वो है, ठीक है ना, तो बट इवन फॉर यू, ठीक है ना, इफ यू वांट टू, even if you don't want to compete and if you just want to train, ठीक है ना, you need to be out of that mindset कि यार मुझे अपना प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, मुझे अपने रेप्स काउंट करने पड़ेंगे, मुझे अपने आप को खुद सेल्फ पुश करना पड़ेगा। यू नीड टू टेक दैट हैट ऑफ योर हेड एंड पुट इट ऑन समवन एल्स एंड टेल देम कि भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम करो, ये तुम मुझे पुश करो, मैं जिम नहीं आ रहा हूँ, मुझे फोन करो जिम क्यों नहीं आ रहे भाई, ठीक है ना। ऐसा क्या हो गया कि आपने ट्रेनिंग नहीं की, ठीक है ना, ट्रेनिंग आपकी आज ये करनी है, तो अब आज आपकी जो है ना वो अगर फॉर एग्जांपल एग्जॉशन लेवल कितना चल रहा है, तो ये कोच का काम है ये सारी चीजें मॉनिटर करना, स्पेशली व्हेन यू डूइंग इट प्रोफेशनली। सही बात है। इफ यू डूइंग इट पर्सनली लेवल, शौक में कर रहे हो तो कभी मिस कर दिया तो कभी कुछ हो गया, तो होता है कि इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, मैं वुड लाइक टू ऐड, ये बड़ा अच्छी बात तुमने की है इसमें। मैंने आई एम लकी मच कि आई हैव ट्रेन्ड अब्रॉड एज वेल एंड माय कोचेस वर UFC वेटरन्स, ठीक है, दे वर वेरी स्पिरिचुअल फाइटर्स, सम ऑफ देम आर स्टिल इन टच विद मी, दे वर वेटरन्स बैक इन द डे, namely Jason Wonflu, ठीक है, इसका नाम पे Wonflu चौक भी है, he was my coach as well. So what I've learned, what is the difference I felt personally training abroad and training here is कि यहाँ पे I would say most of the people, not everybody, but since majority prevails, most of them are, I would call them trainers rather coaches. I would even call them trainer. But ठीक है, I won't be that harsh, but if you're I'm kind by nature, so yeah. If you're talking about sports, right? Yeah. पाकिस्तान में क्रिकेट भी है, हॉकी भी है, पाकिस्तान में जो है ना स्विमिंग भी बहुत अरसे रहा है, स्क्वॉश रहा है, आपका टेनिस में आपके एथलीट्स जा चुके हैं, अभी आपका जो है ना एक पावर लिफ्टर गई थी अपना रबिया नाम है, वो जीत के भी आई है। आपका अभी बंदा भी तो कोई बट क्या नाम है, अतर भट्ट भी थे, उन्होंने भी जो है ना पुराने ये अपना पहले कॉमनवेल्थ में आपके जो है was power Olympic lifting or power lifting में आपके जो है ना वो Nomi Bhatt था, I'm sorry bro, no but yeah, बट ब्रदर्स हैं, उसका छोटा भाई है, ठीक है ना। इसी तरह तला तालिब भी गया। मसला ये आता है कि हमारे यहाँ जो है ना फैसिलिटीज है, ना प्रॉपर ट्रेनर, कोच तो बहुत दूर की बात है, प्रॉपर ट्रेनर्स भी नहीं है। हम देसी तरीकों पे काम करते हैं, ठीक है ना, और उनको एनहांस नहीं करते। एजुकेशन उस तरह R&D नहीं है, बेसिकली रिसर्च डेवलपमेंट नहीं है, R&D नहीं है, फैसिलिटीज वही ऑब्सोलीट ट्रेनिंग मेथड्स हैं, वही नस्ल दर नस्ल आगे पास ऑन होते जा रहे हैं। वही 12 अंडे खा लो दिन में, फिर न्यूट्रिशन में भी हम वर्किंग नहीं करते। मसला ये कि you are the 6th or 7th largest population in the world. Absolutely. And if you take your population and compare that population to some other country, अमेरिका से कंपेयर कर लेते हैं पॉपुलेशन बेसिस पे, तो यू शुड बी एबल टू, इंडिया से कंपेयर कर लें आप, यू शुड बी एबल टू पुट अप एथलीट्स इंटरनेशनली इन मल्टीपल स्पोर्ट्स, ठीक है ना। आर्चरी में आप डाल सकते हो, स्नूकर में आप डाल सकते हो, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स,
लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ माइंडसेट ये है कि मैं अकेले को लूँ, मुझे जो आता है वो मुझे से आता है, इन्फॉर्मेशन लाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। सही बात है। मैंने एक किताब पढ़ी, बस मैं माहिर हो गया हूँ। सही बात है। इस बेसिस पे हमने अपनी मुल्क की स्पोर्ट्स को बर्बाद कर दिया। अच्छा, लेकिन ग्रेट फैक्ट यू बॉट अप, लेकिन मेरी अभी इस पे कुछ बात हो रही थी किसी हिसाब से, नॉट रिलेटेड टू स्पोर्ट समवॉट, लेकिन जनरली उन्होंने मुझे अच्छी बात बोली। मैंने बोला यार, जहाँ जिस मुल्क में 50% जो पॉपुलेशन है, उनकी जो नेक्स्ट थॉट होती है कि यार मुझे अगली रोटी कहाँ से मिलेगी, मुझे अपना अगला शेल्टर कहाँ से मिलेगा, मुझे अगली लाइट कहाँ से मिलेगी, तो उन्होंने बोला यार जिसकी अगली थॉट ये हो तो वो उससे आगे सोच ही नहीं सकता, बिकॉज योर थिंकिंग ऑफ योर बेसिक नीड्स, आपकी बेसिक नीड्स ही फुलफिल नहीं है, तो हाउ कैन यू थिंक ऑफ दिस। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा जवाब शुरू में, फिर आप इसको प्रोलॉन्ग करना। देखो, अगर मैं अपने स्पोर्ट की बात करूँ ना, तो जिसमें ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा कमांड है, तो 99% ऑफ द एथलीट्स कमिंग इन द बॉक्सिंग रिंग और इन द ऑक्टागन, इनसाइड द ऑक्टागन, दे आर कमिंग फ्रॉम पॉवर्टी। ठीक है, चलो ये तो तुम इस तरह भी इसको देख सकते हो कि ये कॉम्बैट स्पोर्ट है, तो आप जितनी पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं, यू हैव बीन फाइटिंग यू नो थ्रू आउट योर लाइफ स्लम्स में, और फाइटिंग फॉर रोटी, फाइटिंग फॉर मनी, फाइटिंग फॉर जॉब, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ फाइट्स। ठीक है, तो वही बच्चा बड़े होके वो इवेंचुअली टर्न आउट टू बी अ फाइटर। बट इवन इफ यू लुक इन द सॉकर, द बिगेस्ट लार्जेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड विद द मैसिव फॉलोइंग, लुक फ्रॉम मेसी रोनाल्डोज बैकग्राउंड, बायोग्राफीज अगर हम पढ़ें स्पोर्ट्स बायोग्राफीज, तो 99% ऑफ द एथलीट्स इन सॉकर इवन दे कम फ्रॉम पॉवर्टी लाइन। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन एंड पॉवर्टी लाइन। इन इवन जितनी भी बायोग्राफीज हॉलीवुड की बनी है, या इवन अब तो बॉलीवुड भी बायोग्राफीज बना रहे हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, एथलीट्स के ऊपर, जैसे बहुत सारी हैं, बट आई कैन नेम अ लॉट। सो वो सारी की सारी जितनी भी तुम देखोगे ना, दे ऑल द एथलीट्स आर कमिंग फ्रॉम यू नो मिडिल, either like middle class background or lower middle class, or largely from poverty lines. It has nothing to do with that. ठीक है, I would say alhamdulillah, ठीक है, we are a little privileged. पहले भी we could afford good gyms and all. Maybe some people would contradict me कि यार you don't know, you're coming from this background, आपको कभी एक गमशील से 10 लोगों को ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ी। हालांकि मैंने ये देखा है, हमारे पास लियारी से टीम आती थी तो एक गमशील होती थी उनके पास, और वो 10 लड़के गमशील यूज़ करते थे। अब एक गमशील कैसे 10 यूज़ कर सकते हैं? पहली बात तो ये, वो आपके फ्रेम के हिसाब से होती है। ठीक है, हर एक बंदे के दांत का फ्रेम अलग है, वो जैसे तैसे मैनेज करते थे। फिर आपके सलाइवा जो है वो सारा कैरियर है ऑफ डिजीजेस, वो सब पहन रहे हैं, तो ये बात तो फैक्ट है। लेकिन आई वुड से स्पोर्ट्स की जो ड्राइव है ना, इट हैज़ नथिंग टू डू विद मनी, बिकॉज आई हैव सीन दोस पैशनेट गाइज, और माशाल्लाह में झंडे गा रहे हैं। हमारे अपने नाम देते हो, नाम देने चाहिए। जैसे हमारे अपने में मोहम्मद वसीम है, ही इज़ फ्रॉम कोयटा, ही इज़ अ ग्रेट बॉक्सर राइट नाउ, लाइक अभी ही इज़ ट्रेनिंग एट फ्लॉयड मेवेदर्स जिम इन USA, और माशाल्लाह ही इज़ मेकिंग फॉर्चून नाउ। 5 years earlier, me and him, we had a word regarding his sponsorship. 5 to 6 years before, and I was looking for his sponsorship. He had no money to even travel to USA. ठीक है, he had no money to pay his gym fees. ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ कि 60 साल पहले, या बाबे की, जब बाबा जवान था, अभी he's young guy, ठीक है, 5-6 साल पहले उसके पास he was looking for sponsorship. He asked me, I looked for his sponsorship, but somehow we managed, and then alhamdulillah abhi right now he's minting money. And there are so many other fighters, boxers, especially boxers I can think of right now, जो जिनके पास 5 साल पहले कुछ भी नहीं था। हाँ, अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अपना घर चला सकते हैं स्पोर्ट्स से। वसीम इज़ एन एक्सेप्शनल, बिकॉज वो बाहर चला गया, उसने फ्लॉयड मेवेदर की जिम में ट्रेनिंग शुरू कर दी, मेवेदर से उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसने फाइट्स लड़नी शुरू करी, अच्छी बिग फाइट्स, प्रमोशन मैटर्स अ लॉट, और मेवेदर का नाम है। बट द अदर स्पोर्ट्समैन ओवर द ईयर्स आई हैव सीन देम डूइंग अ लॉट। स्पोर्ट्स की जो ड्राइव है ना, अगर तुम मुझसे बात करो, ये इतनी क्रेजी होती है, जिसको होता है जुनून, ठीक है, जो उसके डू एंड डोंट्स देख चुका होता है, जो एक जर्नी क्रॉस कर चुका होता है, जिसने अपने आपको ट्रांसफॉर्म होते मिरर में देखा होता है, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। तो आई वुड से ही वुड आई हैव सीन गाइज, बिलीव मी, हु कॉम्प्रोमाइज देयर डाइट in order to pay for their gym track suit or their shoes. So it is the drive जो जिसका कोई मोल नहीं है मेरे हिसाब से। What do you think? यार poverty does play a part. ये हम नहीं कह सकते कि poverty doesn't play a part. मसला ये है कि opportunities नहीं है स्पोर्ट्स की आपके मुल्क के अंदर। अच्छा, जहाँ पे बोर्ड्स हैं, जहाँ भी आपका जिस किस्म का भी सेटअप बना हुआ है, सेटअप सारे बने हुए हैं यहाँ पे,
ठीक है ना, बैडमिंटन का सेटअप आपका बना हुआ है, उस बैडमिंटन की कमेटी है, पावर लिफ्टिंग की अपनी कमेटी है, टेनिस की आपकी अपनी कमेटी है, ओलंपिक लिफ्टिंग की अपनी कमेटी है, क्रिकेट की है, वॉलीबॉल की है, फुटबॉल, ये सारे सेटअप्स तो अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ जो बेसिक मसला आता है ना वो करप्शन का आता है। बेसिकली यस। हमारे यहाँ ये आता है कि जो बंदा अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपनी स्पोर्ट पे, रबिया का जो गई थी, जो जीत के आई है, शी वाज अटेम्प्टिंग टू गो फॉर द पास्ट 2-3 years, ठीक है ना, शी पोस्टेड I saw that. पोस्ट ऑन I saw that, ऑन हर yeah, फेसबुक, yeah, तो yeah. मैंने अपने इंस्टा में शेयर किया, और भी मेरे दोस्त She named an official ठीक है ना? from her हाँ, federation. Yeah, yeah. तो she wanted to go for a while and Yeah. she was competent. She's and competent. Yes. जीत के आई है तो इसका मतलब कि she had the potential, right? Yeah, yeah. तो मसला ये आता है कि आपके यहाँ ये अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, तो आपके पास करप्शन खत्म हो जाए ना, सिर्फ ये आपके जहन में ये ना हो कि यार मैं मेहनत करूं, मैं एक पोजीशन पे पहुंचूं और उसके बाद मुझे साइडलाइन कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि फेवरेटिज्म हो जाएगी, वहां से किसी का फोन आएगा तो मैं साइड पे हो जाऊंगा। ये चीज़ आप हटा दें, आपके मुल्क में स्पोर्ट्स होती आगे चल। अच्छा, करप्शन सिर्फ मॉनेटरी करप्शन नहीं, एक करप्शन जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, जो रबिया के केस में मुझे पता है, इस तरह और भी एथलीट्स हैं, कि वो है थोड़ी सी बायसनेस व्हेन इट कम्स टू रीजनल बायसनेस। एक देखो करप्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ करप्शन। Yeah, yeah. ये भी करप्शन के अंदर आता है ना, Okay. बायसनेस आ जाए या आ जाए। तो बात ये है कि ये चीज़ आप हटा दो। देखो यार, जब आपका स्क्वॉश में आपने राज किया था दुनिया में, हॉकी में किया यार, ठीक है ना, स्नूकर में किया। मुमकिन नहीं है कि आपके मुल्क के लोग स्क्वॉश की तरफ ना जा रहे हों, एथलीट्स मुमकिन नहीं है ना यार। आपके जब क्रिकेट को आप देख लें, क्रिकेट ओवर द पास्ट 5 to 10 years आपकी क्रिकेट हैज कम बैक। हाँ, पहले डाउन हो गई थी बीच में जब डाउन हुई, पीपल स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट, स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। मतलब मैं लिटरली चाय ढाबों पे लड़कों से बात होती थी ना, किसी से पूछो ना तो 11 प्लेयर के नाम बता दो, हमें तो 92 94 हमें रटे हुए होते थे, हमें बेंच पता होती थी, हमें जो है जो घरों पे प्लेयर बैठे हैं वो पता होते थे, हमें इतनी नॉलेज थी इसकी। लेकिन मैं लिटरली अराउंड सम इयर्स अगो, एशिया कप से पहले, व्हेन वी यूज्ड टू हैव अ कन्वर्सेशन विद माय यंग टीनेजर्स cousins in the back home and even at chai dhabas, yaar, I was surprised 99% of the guys, they don't even know the 11 playing cricket team. देखिए पिछले 10 साल के अंदर क्रिकेट वापस आना वापस आए, हाँ, ठीक है ना, वापस आना शुरू 10 साल भी नहीं, वो सिर्फ 5 साल में मतलब रिसेंट हुई है बिल्कुल। अभी रिसेंट तो डाउन हो गई थी, रिसेंट तो नजर आना शुरू हुआ हाँ। ना, मतलब एक पीछे से एक डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, फिर वाजे होना शुरू होती है ना। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि एकदम से आपका दरख्त का जो है ना वो टहनी निकला है, पहले बीच में नीचे रूट्स कुछ तो बन रहे होंगे ना। तो इस वजह से मैं 10 years बोलता हूँ, 5 years में तो सामने है ना, आपके वाजे है 5 years, ठीक है ना। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते, तो 2017 to 22 5 years सही हो गए, उससे पहले डेवलपमेंट हो रही थी, तो 2017-18 में आपने जाके कुछ कर पाया। तो ऐसा होता नहीं है कि एक मुल्क के अंदर एक टीम किसी भी स्पोर्ट में परफॉर्म कर रही हो और लोग यंगस्टर्स उसकी तरफ रुझान ना दें, मुमकिन नहीं है। जैसे आपका अभी एक जैवलिन थ्रोअर है, अरशद नदीम, अब ही इज डूइंग जैवलिन थ्रोज, ही इज विनिंग, तो ही इज गेटिंग मेडल्स। मुमकिन नहीं है कि एक बंदा जो ट्रैक एंड फील्ड में जा रहा हो, या बच्चे सोचे नहीं कि यार हम भी ये काम करेंगे। हाँ, राइट, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। अब हीरो बना लेते ना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो होता क्या है कि मेरे जहन में आया कि मैं ये काम करूंगा, ठीक है ना। अब आप करने गए, अब करने के आपने मेहनत की, मेहनत करके आप एक पोजीशन पे पहुंच गए कि यार मैं नेशनल्स में compete कर सकता हूँ, और नेशनल्स में compete करने के वक्त आप पे बायसनेस आ जाए, करप्शन आ जाए, कुछ भी आ जाए, XYZ, आप क्वालिफाई करने से पहले ही आपसे पैसे मांगे, तो प्रॉब्लम यहाँ है। पॉवर्टी लाइन इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादातर दुनिया के जो आपके एथलीट्स हैं ना, जिनकी आपकी स्टोरीज हैं, जो आइकॉन्स हैं, आप उनकी हिस्ट्री उठाओ तो दे कम फ्रॉम पॉवर्टी लाइन्स, जो जैसे कि इब्राहिम ने बोला, ठीक है ना। आप रोनाल्डो वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन स्पोर्ट्समैन इन द वर्ल्ड, राइट। रोनाल्डो क्या था? रोनाल्डो के पास जूते नहीं थे पहनने के लिए, नंगे पाँव पे फुटबॉल खेलता था, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है ना। तो मैं फुटबॉल इतना फॉलो अब नहीं करता। माइक टायसन भी लगे, व्हाट वाज माइक टायसन?
एब्सोल्युटली रॉक को ले लो यार, हाँ, ड्वेन Rock- जॉनसन, यू नहीं, नो। मतलब कि वो ड्वेन जॉनसन तो स्पोर्ट्स में नहीं रहा नहीं, ना। रेसलर, ही वाज अ ठीक है रेसलर, ना? उसने कॉलेज हाँ, रेसलिंग की है। हाँ, लेकिन मैं कॉलेज फुटबॉल खेला है, लेकिन वो फिर भी हाँ। उसकी फैमिली जो थी, उसके अब्बा थे कॉलेज, अब्बा था लेकिन अब्बा उसके रेसलर थे पहले से। Wrestler बट ही वाजंट, अभी पैसों की बात हो रही है। अब द पॉइंट इज कि ये नहीं होता कि पॉवर्टी की वजह से आपके यार ब्राजील की आप पॉवर्टी हाँ। जाके चेक कर लो, एग्जैक्टली, अर्जेंटीना में जाके चेक किसी कर भी, लो, हाँ, आप लैटिन इंडिया अमेरिकन में किसी चेक भी, कर लो, या इंडिया में चेक कर लो, आपका मतलब हमारे डायनामिक्स डेमोग्राफिक्स और इंडिया के डायनामिक्स और डेमोग्राफिक्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि आपके यहाँ जो है ना वो बायसनेस आ जाता है। वो मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था मुजम्मिल हसन का, जिसमें वो आया हुआ था, बहुत उसका क्लिप चला भी था, बैडमिंटन प्लेयर आया हुआ था, सॉरी स्क्वॉश प्लेयर आया था। तो वो पाकिस्तान का स्क्वॉश का प्लेयर है, वो वर्ल्ड नंबर 1 में है पिछले 3 साल से। बोले व्हाट वाज हिज नेम? कंप्लीटली फॉरगेटिंग। अच्छा सॉरी, एक और मैं बात कर रहा हूँ, एक और मसला, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को न्यूज़ चैनल हाईलाइट नहीं करते, मतलब आपको टीवी टाइम नहीं मिलता, आपके मुल्क में पॉलिटिक्स के अलावा कुछ चीज़ पे डिस्कशंस ही नहीं होते। तो जब आप हाईलाइट नहीं करोगे, नहीं, स्पोर्ट को करते हैं, सिर्फ क्रिकेट को करते हैं माजरत के साथ। देखिए स्पोर्ट्स बोल रहा हूँ मैं हाँ। स्पोर्ट नहीं बोल रहा। हमारी ये स्पोर्ट इज क्रिकेट है ना, हाँ, इज मैं इक्वल टू स्पोर्ट्स बोल रहा हूँ। तो आप स्पोर्ट्स को हाईलाइट नहीं करते, मतलब ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, मैंने नहीं देखा जिसमें आप जो है ना वो कंसिस्टेंटली स्पोर्ट्स पे कोई बात कर रहे हैं। क्रिकेट होती है बस, फुटबॉल का तो किसी को पता ही नहीं चलता आप कहाँ चल रहे हैं, MMA का कोई आपको पता ही नहीं चलता। बीच में भी बॉक्सर शुरू एक- हुआ था, हाँ, हाँ, या। एक आध बंदा जीत जाता है, या। उसको टीवी पे दिखाते हैं, फिर गायब हो जाता है। सही बात मतलब कि आप जो है ना वो इसको फोरफ्रंट पे लाते नहीं हो स्पोर्ट्स को, आप जो है ना पॉलिटिक्स को ले आते हो, और पॉलिटिक्स पे ही आपकी जिंदगी गुजर जाती है। तो जब आप खुद हाईलाइट नहीं करोगे स्पोर्ट्स को, और हाईलाइट मैं और आप तो कर नहीं सकते ना, अभी इंशाल्लाह हम करेंगे, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह चीज को। हाँ, बिल्कुल, ये फोरम हमने बनाया इसीलिए definitely, बनाया, yeah, yeah. लेकिन हमें वो ट्रैक्शन क्रिएट करने में, और जो ट्रैक्शन अभी करंट मीडिया के पास है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। हम्म, तो जब आप ट्रैक्शन नहीं देंगे एक स्पोर्ट को, अब आपने एक खबर चला दी, 30 सेकंड की खबर चलाई, उसके बाद आप भूल गए, मॉर्निंग शोज पे लेके आ रहे हैं, आप कोई चीज पुश नहीं कर रहे स्पोर्ट्स को। क्रिकेट देखिए, ऐसा कोई दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जहाँ कोई स्पोर्ट नहीं होता, उनका एक नेशनल स्पोर्ट तो होता है ना। हमारा नेशनल स्पोर्ट हॉकी है, लेकिन हॉकी को आपने साइडलाइन कर लिया। क्रिकेट आपका एक्चुअल इफेक्टिव जो नेशनल स्पोर्ट जिसको आपकी आवाम देखती है ना, वो क्रिकेट है, राइट। ठीक है ना। तो एक स्पोर्ट तो है आपका, लेकिन बाकी ममालिकों में अलग अलग स्पोर्ट्स को पुश किया जाता है। एब्सोल्युटली, जैसे यूएस है, आई वुड से वहाँ पे 3 प्राइमरीली स्पोर्ट्स जो मेन उसकी चंक फॉलोइंग है ना, वो एक आपका एक NFL हो गया, फुटबॉल लीग ऑफ कोर्स, फिर आपका एक बेसबॉल हो गया, और आपका एक बास्केटबॉल की बड़ी Ice गंदी hockey, फॉलोइंग है, 4 आइस हॉकी भी, 4। ठीक है, वो नॉर्थ अमेरिका में थोड़ा सा उस तरफ, कनाडा की तरफ। नहीं, अमेरिका में खुद आइस हॉकी बहुत है, उनके 4 स्पोर्ट्स हैं जो कि अपना ईयर राउंड चलते हैं। Absolutely. एक का सीजन खत्म होता है, दूसरा हाँ। स्टार्ट होता है, दूसरे का सीजन खत्म होता है, तीसरा कितना स्टार्ट होता है। कितना अच्छा कंपेटिटिव पूरा साल होता होगा ना, कितने सर, माहौल होता अमेरिका होगा। एक्चुअली मेरी नज़र में इज अ वेरी बैड एग्जांपल फॉर अस। इसका रीज़न ये है कि अमेरिका तो टॉप नॉच में आ गया डेवलपमेंट में, ठीक है ना। अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गई, ये सारी ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं। वो ये बात है ना, आप 13 साल के बच्चे को 26 साल के हाँ, बच्चे के साथ थोड़ी आपको कंपेयर ये करेंगे। कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, वहाँ करप्शन पे फौरन उंगली उड़ जाती है, वहाँ सारी चीज़ों पे मसले आप सब कर सकते हो। आप अपने सिस्टम को उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। आप अपने सिस्टम को कंपेयर करें अपनी तरह के डेमोग्राफ वाले कंट्री के साथ। अगर आप जब करेंगे ना, तब भी आप देखेंगे कि आप वाहिद मुल्क होंगे जिसमें आप अपने स्पोर्ट्समैन को इज्जत नहीं देते। रिटायर हो जाता है कोने में आपको ये बात पता है कि एक अभी रिसेंटली एक एम्पायर का इंतकाल हुआ है, क्रिकेट का एम्पायर, रऊफ नाम था मेरे ख्याल से, हाँ। ठीक है ना। तो उसका इंतकाल हुआ है। वो जब उसको प्रॉब्लम हुआ, ही हैड टू, मुझे एग्जैक्टली सिचुएशन नहीं पता किस वजह से वो उसने एम्पायरिंग छोड़ी। एम्पायरिंग छोड़ने के बाद ही हैड टू ओपन अ शॉप वेयर ही वाज सेलिंग क्लोथ्स, ठीक है ना। तो आप इज्जत नहीं देते ना, आइकॉन्स को इज्जत नहीं देते। अब जब आप इज्जत, आपको मुझे एक बात बताएं, आपको कितने क्रिकेटर्स याद हैं जिनकी आप इज्जत देते हो, जिनको आपने इज्जत के तौर से रिटायर किया? कौन सा क्रिकेटर, मतलब गिनती में 5 या 6 मुझे जो याद हैं जो हिस्ट्री में आपने जो इज्जत से रिटायर किए और जिनको आपने बाद में इज्जत दी। सही है।
वो भी इसलिए दी कि वो दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी एड्स में दिख रहे हैं, किसी पोस्ट पे बैठे हैं, वो खुद अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। अदरवाइज वो मेरे ख्याल से वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं नजर आ रहे होते, एड्स पे, किसी कैंपेन्स में, किसी शोज पे, जैसे टॉक शोज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से लोग, हमारी आवाम उनको ही भूल जाती है। फॉर एग्जाम्पल यही बात है, टू गेट योर पर्सपेक्टिव इन दिस टू, हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी मैं और इब्राहिम भाई ने इस पे, कि क्योंकि जो हमारे एसोसिएशंस है ना, दे नॉट बीइंग लेड बाय स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट, दे आर बीइंग लेड बाय पॉलिटिशियंस। तो पॉलिटिशियन डूइंग पॉलिटिक्स विदाउट एनी करप्शन, विदाउट एनी लाइंग इज इम्पॉसिबल, पहली बात। अच्छा, इस पे मेरा जो दूसरा, फॉर एग्जांपल अभी रमीज राजा स्टार्टेड द पीजीएल, पाकिस्तान जूनियर्स लीग, व्हिच इज पीएसएल बट फॉर अंडर 19। सही है, एक तो भले उसमें ऑडियंस ना आ रही हो, पीसीबी उसमें $1 मिलियन $1.5 मिलियन साल का लूज कर रही है पर सीजन, लेकिन उसका वही बात है ना, 5 साल तक लूज करेगी, इम्पैक्ट होगा। और उसमें फिर उसने जावेद मियादाद, he gave a spotlight to him, he gave a spotlight to a lot of ex cricketers and made them mentors, जिसके थ्रू फिर वो डिजिटल मीडिया पे लाया। अच्छा, मेरा बताऊं, अगर रमीज राजा, सॉरी मैं बात कर रहा हूं इसी पे कटी, रमीज राजा इन माय ओपिनियन, एंड आई वाज टॉकिंग टू माय डैड अबाउट दिस, इफ रमीज राजा स्टेज फॉर द नेक्स्ट 5 years, राइट, आपके मुल्क की क्रिकेट की डायनामिक्स चेंज हो जाएंगी। इसका रीजन ये, द गाय हैज सीन कि आपके ग्रास रूट पे प्रॉब्लम्स थे, and the guy is, you can see the passion that he has for the game, for Pakistani cricket, because he's a ex sportsman, yeah. Sportsman तो पहले तो चेयरमैन, देखो तुम्हारे चेयरमैन पीसीबी पहले रहे हैं, तो वो स्पोर्ट्समैन नहीं थे ना, नजम सेठी, बहुत सारे थे, let's not take names, but I think there were many but who were not sportsmen, right? स्पोर्ट्समैन के अलावा भी देखो, मैं वो बता रहा हूँ, एक बहुत सारे स्पोर्ट्समैन आप एक टीम के अंदर आएंगे, वो विजनरी नहीं होंगे, लीडर नहीं होगा, कोई भी चीज को कर मंतकी अंजाम पहुंचाने के लिए आपके पास विजन होना चाहिए। विजन कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल आपका कैपेबिलिटी, हाँ, जैसे तुम्हारा एक साइकोलॉजिकल एक हॉस्पिटल है, यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, अब उसमें अगर मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को जाके बिठा दूंगा लीड करने के लिए, साइकोलॉजिस्ट, ओके, आई एम सॉरी, माय बैड, एथिकली करो हो जाएगा ना, सो बट यू आर स्टडीइंग माइंड साइंसेस एंड ऑल, ठीक है ना, बट एंड इंशाल्लाह ताला यू विल बी रनिंग योर फादर्स जो भी वेंचर है तुम लोगों का, बट अगर उसके ऊपर अगर किसी ऑडिटर को जाके बिठा देंगे जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की होगी, ही नोज जैक शिट अबाउट इट, ठीक है, तो दैट्स गोना बी वेरी, आई एम एन अकाउंटेंट, बट यू आर अ बोथ, यू आर अ मिक्सचर ऑफ बोथ। बेसिकली मैंने जो हॉस्पिटल, मैं आपको इसमें थोड़ा सा करेक्ट करूं, मैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूं, आई हैव डन एसीसीए, ठीक है ना, प्रोफेशनल अकाउंटेंट, ठीक हो गया। मेरा अपना ये मानना है कि आप बिजनेस खड़ा करो, कोई बंदे को एक पैशन होना चाहिए बिजनेस का, एक अंडरस्टैंडिंग गेन करने का पैशन, एक पैशन होता है कि यार मुझे ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ पसंद तो है, अब इस चीज़ के बारे में आपने अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी है, एक वो पैशन डिफरेंट होता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। दूसरा एक उसके बाद विजन होना चाहिए और पावर होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है ना। मैंने जैसे हॉस्पिटल खोला, मुझे मेंटल हेल्थ का पैशन था, मैंने स्पोर्ट्स अलग, लेकिन एक प्रोसेसिंग सेम है, ठीक है, हर चीज़ की प्रोसेस सेम होता है। मुझे मेंटल हेल्थ का हमेशा से पैशन था, ठीक है ना। मैंने अपने वालिद साहब को, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने वालिद साहब को अपने पास उनसे बात की, उनको पुश किया, उनसे डिस्कस किया, सारी चीज़ें करके मैंने बोला मुझे इस तरह का एक सेटअप खोलना। अब वालिद साहब ने बोला देखो मेरी तो एज हो गई, आई एम देयर फॉर यू, तुम्हें करना होगा सारा, ठीक है। मैं ये पैशन था मेंटल हेल्थ का, मैंने क्या किया, मैंने हॉस्पिटल खोला, मैं इंफॉर्मेशन हासिल करता रहा, हॉस्पिटल कैसे मैनेज करना है, मेंटल हेल्थ का हॉस्पिटल किस तरह चलता है, कैसे चलता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या मुझे करना पड़ेगा, मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू की, अथॉरिटी मेरे पास थी, ठीक है ना, और नॉलेज मैंने गेन कर ली, ठीक है ना। इवन दो आई वाज़न्ट अ साइकोलॉजिस्ट, इवन दो आई वाज़न्ट अ साइकियाट्रिस्ट, आई हैड द पैशन टू डू इट। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एक बंदा जो है वो उस फील्ड से But then again, you are learning right now. हाँ, मैं तुम्हें इस तरह बताता हूँ, कोचेज होते हैं ना, जैसे कोचिंग में आगा मैं एग्जांपल देता हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर द कोच टू एक्चुअली हैव बीन इन दैट स्पोर्ट, ही हैज टू हैव द नॉलेज ऑफ दैट स्पोर्ट। नॉलेज कैसे आएगी? पैशन वन, एंड देन यू लर्न इट। नॉलेज, पैशन आएगा तो नॉलेज आप हासिल करोगे ना। अब किसी में पैशन ही ना हो, I believe passion needs to be something inbuilt, जो फिर बाकी स्पोर्ट्स है, दैट्स अ सॉफ्ट स्किल्स और बिजनेस स्पोर्ट्स का देखो, स्पोर्ट कोई भी स्पोर्ट होता है ना, इन द एंड ऑफ द डे व्हेन यू रनिंग अ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ बिजनेस, इन द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस, ये बात याद रखिएगा। कोई भी स्पोर्ट हो, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं
उनके लिए भी एक जॉब होती है कि मैं यार ये काम कर रहा हूँ, मैं ये खेल खेलूंगा, मुझे पैसा मिलेगा, मैं काम आगे चलाऊंगा। तो और जो चला रहा होता है ना, वो भी उसका एज अ बिजनेस मॉडल, नॉन प्रॉफिट हो या फॉर प्रॉफिट हो, आप बिजनेस मॉडल के बेसिस पे चलाओगे। तो बिजनेस मॉडल के बेसिस पे चलाने के लिए अब आपने ये देखना होगा कि मेरी जो है ना एंगेजमेंट किस तरह होगी इसकी। तो ये आपको स्पोर्ट हो या बिजनेस हो, उसकी डायनामिक्स अंडरस्टैंड करना। बेसिकली सेंट्रल आइडिया ये है कि इफ आई एम हेडिंग, आई एम गोना रैप दिस टॉपिक, कि इफ आई एम हेडिंग अ कंपनी और अ फेडरेशन और व्हाटएवर, ठीक है, XYZ, सो आई नीड टू हैव अ नंबर वन पैशन फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, एंड आई नीड टू हैव नॉलेज And ऑफ दैट competence. पर्टिकुलर, ऑब्वियसली अगर कॉम्पिटेंट होगा तो उस जगह पे बैठा होगा। तो आई नीड टू हैव पैशन पाकिस्तानी ही नहीं होता ना। एंड विजन, Generally. एंड विजन आपको ऐसा पैशन हो, आपको वो ऐसा तो knowledge bro, हो, वो तो इट वुड फॉलो इवेंचुअली। विजन नहीं जुनून होगा तो विजन हो जाएगा। नहीं। जरूरी नहीं, जुनूनी हो गए विजन शायद ना हो। पता 90% नहीं, चांसेस I- होगा कि okay. आप इंडिविजुअल लेवल पे नहीं देखो, आप इसको ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पे देखो। आप जब एक फेडरेशन के हेड बैठे हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड बैठे हो, आपकी जिम्मेदारी उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना, जुनून से नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल मैं इस पे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि पैशन अगर आपके अंदर है, पैशन ए है डेफिनेटली, विजन ए नहीं है, पैशन ए है, ठीक है। पैशन अगर है तो फिर विजन आपका खुद ब खुद डेवलप होना शुरू होता है। हाँ, वो डिफरेंट हो सकता है, मे बी वो आपके विजन से मैच ना करे, आपका विजन कुछ और हो, मेरा विजन कुछ और हो, बट पैशन वाला आदमी, पैशनेट बंदा जो है ना, किसी अगर जगह बैठ जाता है, अगर मैं अपनी लाइफ से देखूं या मैं अपने कोचेस की लाइफ से देखूं, जो मेरे कोचेस रहे ओवर द इयर्स, उसमें से जो बड़ी पैशनेट जुनूनी थे, सम ऑफ देम वर कमर्शियल एज वेल, बट आई एम लकी मच कि 90% कोचेस वर पैशनेट वंस, दे वर नॉट कमर्शियल एट ऑल, सो दे वर विजनरी। हाँ, अब उनके विजन सबके अलग अलग हैं, सबका करने का, परसीव करने का, उस जर्नी का तरीका सबका अलग था, बट दे वर विजनरी। मैं क्या बैठता था, वो हमें विजन्स बताते थे व्हेन इट कम्स टू दिस, एंड दे वर पैशनेट। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मेरी अपनी परसेप्शन, मेरी राय है, ये थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है नहीं, इसमें। जुनून तो पैशन का सबसेट हो गया ना। द विजन जो विजन है ना, दैट्स द पाथवे, सही है। द पैशन is It's the drive. the drive to follow that path. Exactly. तो जब तक you don't have that vision, तो that passion can take you anywhere. For example, vision will always be created due to passion. Yes. Vision will be created due to passion. ठीक है ना? देखो, जुनून जो मेरा इसका जो अभी जो डिसएग्रीमेंट इस पे, जुनून पैशन का सबसेट है। पैशन एंड जुनून जो है ना, वो कहलाता है। तो पैशन, जुनून, पैशन तो यहाँ पे दोनों ही नहीं है ना, हाँ, बेसिकली। हमारे यहाँ पैशन है बहुत लोगों में, आप में पैशन है, Yeah. लेकिन अगर मैं आपको फेडरेशन के हेड बताऊंगा, आप कहोगे हाँ, यार मुझे नहीं निकाल बन देंगे रहा। आप कहोगे मैं नहीं बन रहा, क्यों कहोगे? लॉबी बन जाएगी मेरे खिलाफ। आपको पता है कि मैं इस मुल्क के अंदर फेडरेशन नहीं चला पाऊंगा, सही है। क्योंकि मेरे खिलाफ लॉबी अलग है, मेरे खिलाफ ज्यादा लोग खड़े होंगे पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन मेरे खिलाफ करने के लिए, पर्सनल अटैक्स करेंगे, मुझे काम नहीं करने देंगे, मेरे जो है ना वो फेडरेशन में छोड़ के जाना मतलब किसी को पिक नहीं करने देंगे, कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है ना, मुझे फंडिंग नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे। इब्राहिम बैठ के आगे MMA पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान MMA एसोसिएशन के हेड है इब्राहिम, ठीक है ना, अब इब्राहिम कह रहा है कि यार मुझे जो है ना वो 4 साल के 4 मुझे इवेंट्स कराने, ठीक है ना, और 4 जगह पाकिस्तान के जो 4 बड़े सिटीज हैं उनके अंदर मुझे एक सेटअप बनाना है, तो उसके लिए आपको फंडिंग चाहिए होगी ना, ठीक है ना। मैं इंटरनेशनल लेवल पे इनको कम्पीट कराना चाह रहा हूँ, फंडिंग चाहिए होगी आपको। अब आप फंड कहाँ से उठाओगे? फंड उठाने के लिए आपके ऊपर ताल्लुकात होने चाहिए, वो ताल्लुकात आप डेवलप जब तक करोगे तब तक आपके नीचे से टांगे काट चुके होंगे लोग। सही बात है, ठीक है ना। हमारे यहाँ एज अ टोटैलिटी में स्पोर्ट को आगे नहीं रखता कोई, पर्सनल डेवलपमेंट रख दिया जाता है। मैं कितना, मुझे क्या फायदा, मैं इस पोजीशन में आगे बैठूंगा, मुझे क्या फायदा। हमारे मुल्क में ये कॉन्सेप्ट है, मुझे क्या फायदा, मैं इस स्पोर्ट को मैं पावर लिफ्टिंग में आता हूँ। पावर लिफ्टिंग में फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो हैं आपके फेडरेशन, एक फेडरेशन है हमारा, रबिया का एग्जांपल तो अभी सामने आया है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। जाते हैं आपके कि हम जो है ना कम्पीट करने चाहते हैं, आपको ये नहीं पता नेशनल कब हो रहा है, बताते नहीं है नेशनल कब हो रहा है। अब आप एक पूरे महीने, पूरे 6 महीने, 8 महीने, साल प्रिपरेशन करो, और आपको यही नहीं पता कि मैं प्रिपेयर किस टाइम के लिए कर रहा हूँ, किस चीज के लिए कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नेशनल्स कब होंगे मेरे। सही बात। तो ये थोड़ी सी आपके मुल्क में ये चीजें खत्म हो। चलो, हमने बहुत रैंड किया, भड़ास निकाली अपनी, आगे बहुत मौके मिलेंगे, भड़ा मैं भी भरा हूँ, आप भी भरे हुए, मुझे पता है, हम सब भरे हुए।
मे द स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैन ग्रो इन पाकिस्तान. एट द एंड ऑफ द डे दुआ तो यही रहती. बट मुझे ये बताओ क्लोजिंग दिस कि आई रियली वांटेड टू आस्क यू दिस बिफोर आई क्लोज कि MMA कभी मूड है प्रैक्टिस करने का? बिल्कुल है, इरादा है? I mean just for the training sake. You wanted to compete कि यार एक amateur भी खेलूंगा कभी लाइफ में. यार अगर मैं कोई स्पोर्ट करता हूँ तो मैं इस कॉन्सेप्ट से करता हूँ कि मैं एटलीस्ट एमेचर लेवल तक तो जाऊँ ना, कम्पीट करूँ. ठीक है ना, कोई भी स्पोर्ट, मतलब कि मेरे कोई भी स्पोर्ट में करता हूँ उसमें मेरे गोल्स होते हैं. तो मेरा बिल्कुल है, लेकिन मेरा अभी PL का गोल मीट नहीं हुआ है. अच्छा, मेरा PL का पावर लिफ्टिंग का मेरा गोल मीट हो जाए सही. तो उसके बाद फिर मैं जो है ना, मुझे बॉक्सिंग का हमेशा से बॉक्सिंग का? बॉक्सिंग मुझे हमेशा बॉक्सिंग सही है बेस्ट. ठीक है ना. तो वन साइन अप हो गया और awesome, worth it. Chal, anyway, alright. Akmal, pleasure यार. ठीक है, it's great having you. इंशाल्लाह ताला हम तो आपको पता है मैं और आप बैठते हैं जब, तो वैसे भी आम हालात में भी तो हम बात ये स्पोर्ट्स पे जब बात होती है तो वी जस्ट कैरिड अवे ना, हम दिन चेंज हो जाते हैं, डेट बदल जाती हैं. सो जज्बात बदल जाते हैं. हाँ, ऐसा हालात बदल जाते हैं. तो ये मोहम्मद साकिब, हाँ, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं. तो ये तो चलता रहेगा ना, मैं और आप जब होंगे तो. बट इंशाल्लाह फर्दर मोर टॉपिक्स टू डिस्कस इंशाल्लाह फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री एंड द स्पोर्ट्समैन. हम अपना पार्ट प्ले करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला. और अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, इफ समबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेरीज regarding this whatever we have discussed in this podcast, so they can write in the comment section and we'll try to answer you ASAP inshallah, either in the comment only or in the next podcast. So anything related to this topic what we have discussed, so you are most welcome to ask us anything. Thank you bro, inshallah. Looking forward to see you then. Guys, keep tuning in. We will be doing this almost weekly inshallah, and स्पोर्ट्स को इंशाल्लाह हम बहुत आगे लेके जाएंगे. Definitely. इंशाल्लाह हम नहीं आगे लेंगे, सब जगह सब आगे लेके जाएंगे. Knuckles bro. ठीक है. Alright. अल्लाह बेहतर करेगा. Thank you Alright. so much. Thank you. for having Thank me. you one more time. और Adios. adios. Allah Hafiz. हाफिज़.